जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप लोग। माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को अच्छा रखे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं डाला है, उसका कारण भी शायद आप लोगों को पता होगा कि आज ही के दिन 5 तारीख को यानी कि 5 अगस्त को जो धराली में आपदा आई थी, तो उसको पूरा 1 महीना हो चुका है। तो आज जो मेरे ब्लॉग बनाने का कारण है वो कारण है, आप सभी को पता होगा कि मेरा भाई हो रखा है मिसिंग, और भाई भी है और एक तरफ से बेटे का दामाद भी है यानी कि बेटे का पति भी है। तो आज मन करा कि चलो मैं आज एक ब्लॉग बना देती हूँ। ब्लॉग बनाने का कारण है कि जो 5 तारीख को आपदा आई है उसमें शुभम का कुछ पता नहीं चल रहा है। शासन प्रशासन ने अपना काम किया, 2-4 दिन उन्होंने अपना काम किया, पर उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ करते तो हो सकता है शायद कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिलता, पर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस पे कुछ वीडियो डालूंगी जो हो कि हमारे मतलब यानी कि शुभम की पुरानी वीडियो है। अगर आप लोगों को उसका कहीं भी पता चलता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप उसे ढूंढने में मदद कीजिए, क्योंकि वो अभी तक मिसिंग है। मिसिंग मतलब उसका कुछ पता नहीं है, क्या है कैसा है वो भगवान जानता है। और इस आपदा की घड़ी में क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ शब्द है नहीं, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग उस आपदा में मतलब मिसिंग है या नहीं है, जो है बोलती हूँ माता रानी उनको जल्दी से जल्दी घर वापस भेज दो, और जो नहीं है उनकी आत्मा के लिए शांति और मोक्ष की उनको प्राप्ति हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल में कब से चल रही है। हम शुभम को काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं। धराली में भी हम मामी लोगों को फ़ोन करते हैं कि वहाँ जाओ वहाँ देखो। यहाँ भी उसकी बीवी उसे ढूंढने में पूरी कोशिश कर रही है। वो बोलते हैं ना कि सतयुग में थे, सत्यवान के प्राण के लिए सावित्री ने यमराज यमराज के पास वो लड़ने गई अपने पति की जान बचाने के लिए। तो इस वक्त भी कोमल की बिल्कुल वही हालत है। जहाँ भी जो भी देवता अगर कोई ये बोल रहे हैं कि वो सही है, थोड़ा अपनी मानसिक संतुलन उसने खो बैठा है, तो वो जहाँ भी कोई बोल रहा है वो हर जगह वहाँ उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। उसका प्यार उसका जो दिल है वो गवाही नहीं दे रहा कि उसको कुछ हुआ है। वो बोल रही कि वो अभी भी जिंदा है, कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो सभी लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। और मैं जो मेरा यूट्यूब जो चैनल है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपको वो दिखता है या कहीं भी कुछ, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसका मानसिक संतुलन खराब हो रखा है या वो कुछ अलग ढंग से कुछ दिखता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क के लिए हम यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर देंगे, तो आप उस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप उसे ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग जितना ढूंढ पा रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी ऐसे है, भगवान करेगी ऐसी घड़ी किसी की ज़िंदगी में ना आए। और आप लोग प्रार्थना करिएगा कि वो जहाँ कहीं भी है वो सुरक्षित है या सुरक्षित रहे। और मैं इसमें अपनी कुछ मतलब उसके साथ जो हमारी मेमोरी है, मैं उस वीडियो को डालूँगी, उसकी फ़ोटो डालूँगी। अगर आपको वो कहीं भी अगर दिखता है, हो सकता है वो किसी जंगल में होगा, हो सकता है वो किसी मंदिर में होगा, हो सकता है उसका मानसिक संतुलन है जो वो बिगड़ रखा होगा। कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंसान जब अगर अकेले बैठता है तो वो कई चीज़ें सोचता है, जो कि इस बार जो कोमल की हालत है वो यही सोच रही है कि हो सकता है वो किसी मंदिर में हो, तो किसी बहाव के कारण वो किनारे लग गया हो, किसी जंगल में हो। तो अगर आप कहीं भी किसी भी मंदिर में हो गया, जंगल में हो गया, किसी भी रास्ते में हो गया, अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है तो प्लीज़ आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि शुभम जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि उसकी बीवी
उसकी माँ, उसकी बहन, सारे रिश्तेदार, हम सभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं वो आ जाए। दिल तो यही कह रहा है कि वो है, पर बाकी तो वो ईश्वर जानता है, वो भगवान जानता है कि क्या है, कैसा है। तो इस ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। और ब्लॉग बनाने का ऐसा कुछ ज़्यादा मन तो कर नहीं रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब इंसान दुखी होता है तो किसी चीज़ का मन नहीं करता है। का कारण यही है कि मैं सिर्फ एक मैसेज भेजना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को उसका कुछ भी पता चलता है तो प्लीज़ आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और बाकी तो क्या ही बोले, आज पूरा 1 महीना हो चुका है। 5 तारीख को ये आपदा आई थी, तो आज 5 तारीख है और 5 तारीख को पूरा 1 महीना हो चुका है उसके मिसिंग होने में। और बाकी शासन है, प्रशासन है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो बड़ी बड़ी मशीनें अगर वहाँ भेजते, उससे अगर वो खुदवाई करवाते। देखो बेलचा और फावड़े से हो रही है वहाँ पे जो खुदाई हो रही, तो आप खुद सोच सकते हो कि 30-40 टन है जो मलबा है, वो क्या बेलचा और फावड़े से उसका काम चल सकता है? नहीं चल सकता है उसका। बड़ी बड़ी अगर वहाँ मशीनें भेजी जाती तो उस मशीनों से उसका काम जरूर हो जाता। किसी न किसी का पता चलता है। ये है चलो ठीक है, हमारे हैं लोकल 8-9 लोग हैं मिसिंग हो रखे हैं, उनका चलो हमें ठीक है, हमें पता है कि वो मिसिंग है। बाहर से आ रखे हैं वहाँ पे लोग, नेपाली है, बिहारी है, तो वो भी तो किसी के अपने होंगे ना, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी के बच्चे होंगे। वो बेचारे भी तो बाहर से यहाँ पैसे कमाने के लिए आ रखे ना है। वो अगर बाहर के तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो इंसान ही नहीं है, वो भी तो किसी न किसी के कुछ ना कुछ रिश्ते होगा उनका। वो भी तो कहीं ना कहीं उसके जो पेरेंट्स होंगे, घर वाले होंगे, वो भी तो परेशान हो रखे होंगे, जैसे हम हो रखे हैं अपनों के लिए परेशान, वो भी तो परेशान हो रखे होंगे। तो मैं सरकार से भी यही विनती करती हूँ कि देखो अब तो रोड भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो देखो आप लोग मशीन के द्वारा कुछ भी करके अगर आप अगर खुदाई करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा ना, किसी मतलब कम से कम उन लोगों को शांति तो मिलेगी ना, कि जिनके अगर हैं वो अपने हैं, तो उनको शांति मिलेगी कि हाँ यार ये लोग अब नहीं हैं। तो अगर आप लोग अगर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करोगे, आप लोग अगर मशीन ही नहीं लगाओगे, शासन है प्रशासन है, मशीन मशीन का उपयोग ही नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा? क्या बेलचे और फावड़े से उन लोगों का पता चलेगा? 3-3 4-4 मंजिल का जब वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इंसान का पता चलेगा? वो कैसे चलेगा पता? अगर आप लोग थोड़ा सा अगर वहाँ पे मशीन से अगर वहाँ पे खुदवाई कराओगे, बड़ी बड़ी मशीनें भेजोगे, तभी जाके इस चीज़ का पता चलेगा। क्योंकि सब की टक लग रखी है अपने इंसानों पे कि हाँ, चाहे अगर उनकी बॉडी भी मिल रही है, क्योंकि चीज़ को एक्सेप्ट हम भी करते हैं कि अगर इंसान आया है तो उसने मरना भी है ही। और इस आपदा में तो हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई कोई अगर बहा होगा तो कोई वहाँ मलबे में दबा होगा। तो अगर ये मशीन द्वारा अगर उनको बाहर निकाला जाए, कुछ ना कुछ उनका पता चल जाए, तो अपने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भी हम जो हमारे जो कर्म कांड होते हैं वो हम कर सकते हैं। और जो घर वाले उनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार हमारा इंसान नहीं है। नहीं तो अभी तक यही है कि भाई नहीं वो मिसिंग है। मिसिंग का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसका अभी कुछ पता नहीं है, वो जिंदा भी हो सकता है। ये नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं वो जिंदा भी हो सकता है। इस आस लिए बैठे हुए हैं सब, घर वाले भी इसी आस लिए हुए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आएंगे हैं। बाकी तो खैर वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा जानता है कि क्या है कैसे। बस हमारी क्या एक छोटी सी कोशिश हो सकती है उन्हें ढूंढने की। ठीक है, मैं तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। नमस्ते।